वुकला विंग गग्गू बूरेवाला से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। बैनर ज़्यादा हैं और बंदे फ़िलहाल कम हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक एक करके उठाओ बैनर और यार ये जो बंदियाल है ना, इसने तो हमें जलील कर दिया हुआ है। 6 माह इसके रहते हैं हमारी जान ही छोड़ा। पता नहीं इसने नवाज शरीफ को भी, आपको पता है, नाहल किया था। कॉल किसकी है एहतजाज की? कॉल PMLN वुकला विंग या वैसे इंडिपेंडेंट? अपनी जो एहतजाज दिलचस्प चीज़ आपको दिखाता हूँ। कल यही वाली जगह थी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही, जहाँ पर आइन कानून की बालादस्ती के लिए वुकला इकट्ठे हुए और कितनी बड़ी तादाद में थे ये मैं सब आपको कल दिखा चुका हूँ। और दूसरी तरफ अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वो वुकला हैं जो नवाज शरीफ के हक़ में यहाँ पर पहुँचे हैं, या सिविल सोसाइटी के लोग जिन्हें आप कह सकते हैं। और बुग़्ज़ नवाज शरीफ में कहाँ तक जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर भी है कि अक़लियती बेंच का फ़ैसला नामंजूर, अदलिया का सियासी किरदार शर्मनाक। उसी जगह पे कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। तादाद का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग खड़े हैं। फ़िलहाल फ़ोटो शोटो बनवा रहे हैं और कोई बड़ी तादाद मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर नहीं आ सके। एहतजाज की इन्होंने कॉल दे रखी है और यहाँ पर भी बैनर्स पोस्टर्स इन्होंने ला के रख दिए हैं, लेकिन बंदे नहीं पहुँचे अभी। ये आप ख़ुद देख लें, बैनर ज़्यादा हैं या बंदे ज़्यादा हैं। ये देखें, जज्बाती तब क्यों नहीं हुए। ये सारे नारे वुकला विंग गग्गू बूरेवाला से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। बैनर ज़्यादा हैं और बंदे फ़िलहाल कम हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक एक करके उठाओ बैनर और आके ज़रा यहाँ पर थोड़ी इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर आएँ जी, बैकग्राउंड में आपसे थोड़ी सी बातचीत भी करें। इस तरफ आएँ जी, ज़रा धूप में आए, ज़रा पीछे सुप्रीम कोर्ट, आपसे थोड़ी गुफ्तगू भी करें। आए ना सर, मैं यहाँ पे ये तो नहीं, ये बातचीत करनी है ना आपसे। बताएं, ये आपने लिखा है वन मैन शो नामंजूर, क्या क्या यार ये जो बंदियाल है ना, इसने तो हमें जलील कर दिया हुआ है। पीछे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है। इसको शर्म आनी चाहिए। इतना इसने काले कोर्ट को जलील किया हुआ है। 6 माह इसके रहते हैं हमारी जान ही छोड़ा। पता नहीं इसने नवाज शरीफ को भी, आपको पता है, नाहल किया था। इसके 2 मुनीब अख्तर और दूसरा एजाजुल हसन। इनको चाहिए कि खुदारा पाकिस्तान पे रहम करे। खुदारा क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर है, बहुत ब्लैक आ रहा है, काले काले से सारे लग रहे हैं। वैसे भी ब्लैक कोट पहना हुआ है। इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला था, उसमें ये एक ही बेंच हमेशा क्यों बनता है, कोई और बेंच क्यों नहीं? बाकी क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हैं? बाकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है क्या? उनका बेंच क्यों नहीं बनता? अगर कोई बनता है तो अपनी मर्जी का बेंच बनाना है। अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे तो अपनी मर्जी का फैसला लेंगे। यही वजह है और इसीलिए हम इस फैसले को नामंजूर करते हैं। थैंक यू जी, ये फैसला नामंजूर है। और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसला मंजूर नहीं है आपको? जी ये बिल्कुल नहीं मंजूर, क्योंकि ये अक़लियती फ़ैसला है। हमारा मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए और पता चले कि ये फ़ैसला, हम तो पहले इतराज़ कर चुके हैं कि 3 जजेस का ये फ़ैसला हमें नहीं मंजूर। कॉल किसकी है एहतजाज की? कॉल PMLN वुकला विंग या वैसे इंडिपेंडेंट? हम अपनी जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आए हैं। कहाँ से? हम फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद से। ऑल राइट जी, तो ये वुकला का एक ग्रुप आप देख सकते हैं जो एहतजाज रिकॉर्ड कराने फैसलाबाद से पहुंचा और इन्हें अंदाज़ा था कि फ़ैसला क्या आएगा, क्योंकि फैसलाबाद से कितनी देर में चले हैं और कब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो काफ़ी टाइम लगा होगा, 4-5 घंटे। और ये वो सहाफ़ी हैं जिनको अरेस्ट किया गया। खैरियत से हो? आप खैरियत से? आइन जीत गया? आइन जीता है। चलो गुड है। मैं आइन के ऊपर यकीन रखने वाला बंदा हूं। तुम तो अब ज़्यादा रखोगे पहले से ज़्यादा। अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। तो ये इस वक्त शाराए दस्तूर की सूरत हाल है। ये टोटल वुकला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीरियस। ये वही वाली जगह है जहाँ पे कल वुकला ही वुकला थे, एहतजाज कर रहे थे और यहाँ पर अब इतने से लोग हैं, बैनर ज़्यादा हैं, बंदे कम हैं, मसला बड़ा हो गया। इधर तो सिक्योरिटी वाले भी ज़्यादा हैं। ये देखें ना, ये FC की सिक्योरिटी। मेरे तो लेसेस भी खुल गए, अभी तक बांध ही नहीं सका, तंग कर रहे हैं। खैर वीडियो बना लूँ फिर करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं ये भी कसम से ज़्यादा हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नामंजूर करने वाले हैं उनसे। तो इस्लामाबाद पुलिस के लोग भी हैं और यहाँ पर टोलियों की शक्ल में लोग मौजूद ज़्यादा नहीं है। इस तरफ ज़्यादा लोग हैं जो फ़ैसले पर खुशी का इजहार कर रहे हैं
इस तरफ अकलीती बेंच नामंजूर का नारा लगाएंगे। पता था सबको कि ये फैसला लिखा जा चुका है, सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था कि ट्रक ज़दा जज क्या फैसला करने वाले हैं। और आज हम इसको पीटीआई की कोर्ट का फैसला कंटेम्प्ट करते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि कानून आइन को इन्होंने रोंद डाला है। हर इदारे में इन्होंने उसे छेड़ा है, उनके इख्तियारात में मुदाखलत करते रहे हैं। आप भी समझते हैं नहीं ठीक फैसला है? अकलीती फैसला है, 3 रुकनी का फैसला है, बिल्कुल गलत हुआ, आइन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ है। ऑलरेडी 4-3 से ये फैसला आ चुका था, दोबारा मनपसंद जजेस को बिठाया गया और वन मैन शो है। हम इसके खिलाफ इसको कंटेम्प्ट करते हैं, हम नहीं मानते। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और पीटीआई के परचम आप देख सकते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, लोगों से भी थोड़ी बात करते हैं। सजा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम, पूरी रियासत चीफ साहब के साथ खड़े हैं। और ये जो आए हैं पटवारी सारे के सारे काले कोट पहनवा के आए हैं सिर्फ चावल बिरयानी खाने के लिए, जो कहते हैं नामंजूर। इन पे लानत है खुदा की, जो इन्हें पाकिस्तान के हम सारे के सारे दोस्त IL वाले सारी अवाम इधर रियासत इकट्ठे हुई चीफ साहब ने फैसला आइन के मुताबिक दिया, 100% आइन के मुताबिक दिया है। जो इससे भागेगा हम भागने नहीं देंगे, हम रियासत है, इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद करवाएंगे। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, खुश है फैसले से? बहुत खुश है, बहुत मजा आ रहा है। आप बताएं, खुश हैं? इसमें सर हम बहुत खुश हैं और आज अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला आया है। जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के जो कीमती 13 दिन थे वो ज़ाया किए हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो 13 दिन थोड़ा सा आगे करके अब 14 मई को जो फैसला दिया है अकॉर्डिंग टू लॉ आया है। और इंशाल्लाह वकला बिरादरी पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आज जीत हुई है पाकिस्तान की, आज जीत हुई है आइन की, आज जीत हुई है कानून की। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं जो खुशी का इजहार कर रहे हैं। हाँ जी, कैसा फैसला है? कैसा फैसला है? ये कानून और आइन के मुताबिक है। चीफ जस्टिस साहब का फैसला तो कौम को मुबारकबाद देना चाह रही हूँ और चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया। उन्होंने हमें पहले भी हम पूरा उम्मीद थी कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला होगा, तो चीफ जस्टिस साहब ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। अच्छा, आप बताएं जनाब, खुश हैं फैसले से? आज फैसले से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है देखना भी है कि इस पे अमल दरामद जो है ना वो किस तरह होता है, क्योंकि पहले भी एक फैसला हुआ था। तो दुआ है कि इंशाल्लाह जो है ना हुकूमत होश के नाखून ले और जो है ना इस पे अमल दरामद करे। तो आप बताएं, अमल दरामद होगा नहीं होगा? इंशाल्लाह अमल दरामद इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की सारी कौम की यही आवाज़ है कि मुल्क में जो है इलेक्शन होने चाहिए ताकि सियासी स्टेबिलिटी भी है और माशी स्टेबिलिटी भी है। तो ये ज़रूरत है आप इस हवाले से कि हम अगर ये इस अमल से गुजरेंगे और मानने से इनकार करेंगे तो इंशाल्लाह लिया से बुकला बिराई, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर हैं, पूरे पाकिस्तान के बुकला जो है वो स्टैंड लेंगे इंशाल्लाह और हम इस पर जो है अमल दरामद कराएंगे।